हे गाइस, वेलकम टू माय करवा चौथ पूजा विधि ब्लॉग। गाइस, ये है मेरा करवा चौथ लुक। और गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि करवा में क्या क्या भरा जाता है, और इस ब्लॉग में बताऊंगी कैसे पूजा की जाती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने चावल पीस के उसकी कुड़रिया जो गोल गोल ऐसे गोले बनाए हैं और उसके ऊपर थोड़ा चावल डाला है। और फिर सबसे पहले मेरे यहाँ करवा भर के और फिर मंदिर में रखा जाता है, वहाँ से दीपक जला के और फिर पूजा वाले स्थान पे जहाँ पे करवा माता की पूजा होती है वहाँ पे लाके कुड़रिया पे रखा। जो कुड़रिया मीन्स जो ये गोल गोल ऐसे बनाया गया है उसको यहाँ पे कुड़रिया बोलते हैं। तो उस पे रखा जाता है। मैं मंदिर से अपना करवा और गौरा जी का करवा ले आई और उसको पूजा वाले स्थान पे रखा। अब हमारी पूजा स्टार्ट होती है। और यहाँ पे मैंने गौरजा रखी है। सबसे पहले आचमन किया, फिर जो है गौरा जी को सिंदूर चढ़ाया, करवा माता को सिंदूर लगाया और उसमें गणेश जी को रोली लगाया और सभी को सिंदूर और रोली से टीका लगाया। और जिसको रोली लगाई जाती है उसको मैंने रोली लगाया और जिसको सिंदूर चढ़ाया जाता है उसको सिंदूर लगाया। और फिर माता रानी को मैंने बिंदी लगाई, करवा माता को। और फिर इसके बाद माता रानी को फूल चढ़ाया, गौरा जी को फूल चढ़ाया, सभी को। धूप जलाया। और फिर मैंने अपने गौर जाके में जो कटोरी में चावल रखे थे और गौरा जी की कटोरी में जो चावल रखे थे थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर उसमें फूल मिक्स किया। ये बनाया मैंने अक्षत उसी चावल का। और फिर मैंने स्टार्ट की कथा। करवा चौथ व्रत की जो कथा होती है, 4 कथाएं इसमें 4 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, तो मैंने वो स्टार्ट की। और हाथ में अक्षत और फूल लिया और फिर इसमें कहानियाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे मेरे यहाँ होता है मैं उस तरीके से बता रही हूँ। और भी मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से करवा चौथ मनाई जाती है, करवा चौथ की पूजा होती है। जैसे मेरे ससुराल में मनाया जाता है मैं उस तरीके से बता रही हूँ। और मेरे मायके में तो छत के ऊपर पूजा होती है। वहाँ पर जो है चौक बनाया जाता है, उसमें करवा माता बनाई जाती हैं और सूर्य चंद्रमा। और फिर उसमें ही चौक पे ही बैठ के ही पूजा होती है। बट मेरे यहाँ इस तरीके से होती है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। जैसे इसमें 4 कहानियाँ होती हैं, तो कहानी के लास्ट में वही अक्षत जो मैंने निकाला हुआ है वो अक्षत मैं डालती हूँ। अक्षत और फूल माता रानी को चढ़ाया जाता है। और जब नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होती है तो फिर से वही अक्षत और चावल हाथ में लेके फिर नेक्स्ट कहानी पढ़ी जाती है। प्लीज़ गाइस, ये चीज़ इग्नोर करिएगा। मैं राइट हैंड से अक्षर डाल रही हूँ, बट ये फ्रंट कैमरा होने की वजह से ऐसे लग रहा है मैं लेफ़्ट हैंड से अक्षर डाल रही हूँ, माता रानी को चढ़ा रही हूँ। और एक चीज़ और इग्नोर करिएगा, मेरे घर में इंटीरियर का काम चल रहा है तो खटपट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। रिश्ते रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता जो होता है वो पति पत्नी का होता है, जो जीवन के किसी भी मोड़ पे मिलता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। और उसी पवित्र रिश्ते का ये त्यौहार है करवा चौथ। करवा चौथ में करवा माता की कहानी होती है। करवा माँ जो अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ जाती हैं। तो ये चीज़ तो होता ही है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पाक और पवित्र होता है। और इस कहानी में माता करवा से ये प्रार्थना भी की जाती है कि हे माँ करवा, जिस तरह से आपने अपने पति की रक्षा की उसी तरह से बुरी बलाओं से मेरे पति की रक्षा करिए, मेरा सुहाग बनाए रखिए और हमारा जोड़ा सलामत रखिए। तो ये हो गई करवा चौथ की कहानी। और मैंने 4 कहानियाँ पढ़ ली। अब इसके बाद
मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ। छत पे जो पूजा में जो सामान लेके जाना है उसकी थाली रख लगा लेती हूँ। और फिर अब इसके बाद मैं करूँगी अगियारी। माता रानी की अगियारी होती है, 4 बार इसमें डाला जाता है अगियारी। और फिर आचमन करा के मैंने माता रानी को अगियारी दिखा दी। और फिर अब होगी आरती। इसमें गणेश जी की आरती होती है और शंकर भगवान की आरती होती है। मैंने आरती की थाल पहले से ही रेडी कर ली थी। ये स्टार्ट होती है मेरी आरती। और यहाँ पर कैमरा सही से सेट ना होने की वजह से मेरी फुल पिक्चर नहीं आ रही है। पहले आरती होगी और फिर उसके बाद करवा बदला जाता है। गौरा माता से अपनी करवा बदली जाती है 5 बार। और फिर जो है माता को फरा का भोग लगाया जाता है। तो इसमें आरती का ही है, बाकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, तो बस आरती की ही है वीडियो। आरती करने के बाद, करवा बदलने के बाद और फिर माता रानी को फरा का भोग लगाने के बाद हम लोग जाते हैं अपना करवा और गौरा जी का करवा लेके छत पे। और फिर वहाँ पर स्टार्ट होता है छत वाला प्रोग्राम। बहुत लोग यही जैसे छत पे ही पूजा करते हैं, तो उनको मतलब ये नहीं कि कुछ आधा पूजा यहाँ पे नीचे कर लिए, कुछ छत पे करवा देख वो चाँद देखने चले गए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से होता, नीचे पूजा हो जाती है और छत पे चाँद देखने के लिए जाया जाता है। ये हो गई मेरी आरती और मैंने आचमन करके माता रानी को आरती दिखा दी। और फिर अब मैं चली छत पे चाँद को देखने और फिर अपने चाँद को देखने। ये मैं जा रही हूँ। मेरा छत पे थोड़ा लाइट की कम थी, तो वहाँ पे वीडियोस जो हैं वो ब्लैक ब्लैक आ गए हैं। और फिर मैं ये आ गई छत पे। सबसे पहले मैंने वहाँ छत पे कुड़रिया बनाई थी और उस पे एक फरी की टिक्की रखी और उसके ऊपर अपने दाहिने पैर का अंगूठा रख के फिर मैंने चंद्रदेव को अर्घ दिया। और फिर जो कहानियाँ पढ़ी थी उसमें जो अक्षत बचे हुए थे, अर्घ देने के बाद मैंने वो अक्षत चंद्रदेव पे डाला। और फिर चंद्रदेव की पूजा की। और फरा 2 फरा रखे जाते हैं, तो वो अपने ऊपर उतार के फिर पीछे डाल दिया जाता है। वही मैंने अभी किया। और ये है लोट जल। तो इससे मेरे यहाँ लट धुली जाती है। जैसे अगर सास हैं तो सास कोई भी हो, और अगर कोई नहीं हो तो हस्बैंड भी कर सकते हैं। मतलब लट ऐसे निकाल के लोहे की छल्ले से और नोज़पिन पे रख के और ऐसे ऐसे जल से धुला जाता है, लट धुली जाती हैं। ये देखिए ऐसे। और फिर लट धुलने के बाद होती है, ये मेरा करवा है। अब पहले मैं अपने करवे से चंद्रदेव की आरती करूँगी और फिर गौरा जी के करवे से चंद्रदेव की आरती करूँगी। और फिर मैं छलनी में दीपक रख के और चंद्रदेव को देखती हूँ। फिर उसके बाद हस्बैंड को देखा जाता है।
और फिर ये प्रोग्राम होने के बाद मैंने शूट किए कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई। ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई है, बहुत ही प्यारी बनाई थी। ये देखिए, इसको मैंने रील्स में भी डाला है, फ़ोटो भी क्लिक करवाया मैंने। और फिर मैं गौरा जी की करवा और अपने करवा को लेके नीचे आ गई। वहाँ पर मैंने सिंदूर चढ़ाया गौरा जी को और फिर गौरा माता से सिंदूर लिया और अपनी सुहाग की रक्षा अलाएँ बलाएँ से मुक्ति पाने का माता रानी से प्रेयर किया, कोई बुरी बलाएँ ना आए। इस तरह से मेरी पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। और फिर जैसा कि करवा मैं मंदिर से लेके आई हुई थी, तो गौरा जी का करवा पूजा वाले स्थान पे रहता है और अपना करवा हम लोग यहाँ पे रख देते हैं मंदिर के पास, अपने मेन मंदिर में। तो इस तरह से करवा चौथ की पूजा की। आप लोग के यहाँ कैसे होती है पूजा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरी हो गई मस्ती, मैंने फ़ोटो खूब क्लिक करवाए और वीडियोस बनाए। कोई त्यौहार हो और मैं फ़ोटो क्लिक ना करवाऊँ या वीडियो ना करवाऊँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने खूब फ़ोटो शूट कराया, वीडियो बनवाया। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।